मूल आवेश किसे कहते हैं? अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो हम क्या लिख कर आएंगे, कैसे लिखना है, ये बातें हम आपको इस सेशन में बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि अगर हम बोलते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई मार्कर है या कोई ये वस्तु है आवेशित है, तो आप इतना जानना कि अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तो उस वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब दुनिया की कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मीडियम साइज की हो, लेकिन अगर वो आवेशित है, तो उस पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ही होगा। इससे कम आवेश नहीं होने वाला है। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान इतना ही होगा, इससे कम आवेश नहीं होगा। तो कभी कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है, कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, सबसे कम आवेश कितना हो सकता है, मिनिमम आवेश कितना हो सकता है, तो क्या बताओगे आप? बताओगे मिनिमम आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। आप ये बताओगे कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणे -19 कूलाम हो सकता है, इससे कम आवेश नहीं होगा। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो इससे कम आवेश उस पर नहीं होने वाला, इतना आवेश तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो हम पढ़ते हैं आगे मूल आवेश की तरफ कि मूल आवेश होता क्या है। तो आइए देखते हैं, अगर आप इतना जान गए तो अपने आप जान जाओगे कि मूल आवेश है, कि मूल आवेश क्या होता है। देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान ही मूल आवेश कहलाता है। बस हमें इतना याद रखना है बस कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो न्यूनतम मान है वही मूल आवेश है। समझ में आई बात? मुझे लग रहा है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना मैंने बताया था, इतनी बात आपको समझ में आई थी। उसके बाद मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, मूल आवेश की जो परिभाषा थी मैंने उसमें बताया किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान ही मूल आवेश कहलाता है। जो सबसे कम मान होगा, जो न्यूनतम मान होगा, वही मान क्या कहलाएगा, वही मूल आवेश कहलाएगा। तो मैंने अभी बताया किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और यही न्यूनतम मान है, तो इसी को ही क्या बोलेंगे, यही है मूल आवेश, यही है मूल आवेश। कि मूल आवेश का कोई पूछे मान कितना होगा, तो मूल आवेश का मान कितना बताओगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। हमने यहाँ लिखा भी है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है, तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आई बात? तो आप यहाँ लिख सकते हो मूल आवेश, क्या लिखोगे आप, मूल आवेश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, मूल आवेश इसको प्रदर्शित करेंगे ई से बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है ना, मूल आवेश यही होगा। किसी भी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं होगा, कम से कम इतना आवेश तो होगा ही होगा हर हाल में। समझ में आई बात? अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आप इतना लिख कर आओगे, इतनी बातें लिख कर आओगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन है अपना, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो हमने ऊपर लिखा था मूल आवेश और 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप इसको तैयार करो अच्छे से, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। हमें यहाँ पर दिया गया है, पहले वो लिखना है। गिवन है, क्या गिवन है ये देखना है। गिवन है हमें Q, देखो फॉर्मूला एक होता है Q = NE, Q = होता है NE। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने ये सब नहीं जानते हो, तुम्हारा लेक्चर देखो प्रीवियस, ठीक है ना। यहाँ पर Q होता है नंबर ऑफ चार्ज, ये होता है आवेश। Q क्या होता है, आवेश होता है। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई। और जो अपना E होता है, ये होता है मूल आवेश। E क्या है, मूल आवेश है। आई थिंक बात समझ में आई। जो Q = NE होता है उसमें Q आवेश होता है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मूल आवेश होता है। हमें दिया क्या है ये देखते हैं। हमें दिया है Q दिया है, Q = 1 कूलम दिया है, एंड N = हमें फाइंड आउट करना है। E = तो हमें पहले से ही पता होता है। E बराबर मूल आवेश बराबर एग्जाम में कभी दिया नहीं जाएगा, इसको आपको अपने आप याद करना है। मूल आवेश का मान कितना होता है,
1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ फॉर्मूला है Q इक्वल टू यानी Q की जगह पर 1 कूलम रखो, Q की जगह पर 1 कूलम, n हमें निकालना है और हमें E की वैल्यू रख देना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, 1 कूलम अपॉन में 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू में n कितना आ जाएगा। इतनी वैल्यू आ गई, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखो कूलम से कूलम कट गया, कूलम से कूलम गया, अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा n इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या बचा, n इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको सॉल्व करना है, इसको आप लोग सॉल्व करो, डिवाइड करो भाई। यहाँ डिवाइड करने से आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आता है। समझ में आई बात, क्या आएगा, 18 आएगा। मतलब एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक कूलम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18। क्या बोला मैंने, एक कूलम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलम आवेश में। सोचो एक कूलम आवेश में इतना आवेश होता है, सॉरी इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमारे पास एक कूलम आवेश है, क्या है अपने पास, अगर एक कूलम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी बच्चा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएगी। इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देना, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होगा कितने में, एक कूलम आवेश में। ये तो बात है बुक, ये बुक की लैंग्वेज है, बुक में इतना लिखा होता है, बट एग्जैक्टली कभी कभी क्या लिखा होगा वो मैं बता रहा हूँ। इतनी तो बात आप बुक में पा जाओगे। देखो जो रियलिटी में ई का मान होता है, जो मूल आवेश का एग्जैक्टली वैल्यू होती है वो होती है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एग्जैक्टली ई का मान इतना होता है, एग्जैक्टली जो ई की वैल्यू होती है इतना होती है। जब इतनी वैल्यू रखकर यहाँ सॉल्व करोगे, जब ई का मान पूरा इतना लिखोगे 1.602 पूरा रखोगे तो अपना जो n आएगा, n का मान आएगा 6.24 गुणे 10 की घात 18 आएगा। यहाँ पर कितना आया था, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आया था। यहाँ पर क्या आया, 6.24 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ में आई बात। तो अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी लिखा हो, अगर ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में ये लिखा हो तो इसको भी सही कर देना, ये लिखा हो तो इसको भी सही कर देना। वैसे रियलिटी में जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, एग्जैक्टली यही आएगा, एग्जैक्टली यही आता है, बट ये अप्रॉक्सीमेशन में लिख देते हैं, इसको लगभग में लिख दिया जाता है 6 ये भी पूरा नहीं आता, ये भी ऐसे आएगा 6.24 समथिंग गुणे 10 की घात 18 आएगा। तो उसको अप्रॉक्सीमेशन में इतना लिख दिया जाता है कि एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए भाई, बढ़े आगे। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े, इरेज करें, चलो करते हैं। ये तो बात होगी, यहाँ पर हम निकाल लिए कैसे निकालना था, Q इक्वल टू एन का यूज कैसे करना है। अगर कहीं एक क्वेश्चन और ये भी पूछा गया, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये है 3.2 कूलम मतलब 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकालना है भाई। कितने, इसको आप अपने आप करो, अपने आप से इसको सॉल्व करो भाई, क्योंकि हमने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे भाई, कौन बताएगा। यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है गिवन, क्या गिवन है भाई, यहाँ पर गिवन है Q इक्वल टू 3.2 कूलम गिवन है, Q इक्वल टू इतना गिवन है। n इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी नो दैट E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना कुछ हमें पता है, इतना पता है तो हमें ये भी पता है Q इक्वल टू n ही होता है। आप ये भी जानते हैं, जब आप ये जानते हो तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ तो यहीं से निकलेगा। यही तो क्या है, यही तो मेन पॉइंट है, यहीं से सब कुछ निकल आएगा। आप सॉल्व कर डालोगे, हमें पता है। आओ चलते हैं भाई, हम ही कर देते हैं, काहे कष्ट करो आप अच्छे विद्यार्थी हो भाई, अच्छे विद्यार्थियों के वो कष्ट तो करना नहीं चाहिए, तो हम ही कर रहे हैं कष्ट आपके लिए। देखो भाई, Q का मान रख दो यहाँ पर 3.2 कूलम, n का मान यहाँ रख दो, या इसको ऐसे कर डालो, n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन में E, और क्या हो जाएगा Q अपॉन में E, Q का मान 3.2 कूलम पूरे के अपॉन
ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम गया, यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 16 दूना 32। कुल मिलाकर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 गुणे 10 की घात 19। कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात 19 आ गया। n बराबर कितना आया, n बराबर आया 2 गुणे 10, 2 गुणे आ गया 10 की घात 19 आ गया भाई। 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.0 गुणे 10 की घात 19 भी लिख सकते हो कि 3.2 कूलम आवेश में 2.0 गुणे 10 की घात 19 कूलम आवेश होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने यहाँ बोर्ड में आए हुए 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं और तीनों का फर्स्ट चैप्टर में आने का चांसेस बहुत होता है, चाहे 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में ना आया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ।